यूपी बोर्ड के लिए अगर यहाँ पे 3 कोटि का आता है तो 5 नंबर में आएगा, और 2 कोटि का आता है तो 2 नंबर में डाल देता है। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि a इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए कि a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i इक्वल टू 0। यानी हमें सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i इक्वल टू 0। और साथ ही साथ एक और सवाल इसमें प्लस किया है, कह रहा है इसी की सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। यानी मेरे भाई मुझे ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i इक्वल टू 0। तो आइए सिद्ध किया जाए। लिखेंगे सॉल्व ए स्क्वायर, सॉरी एलएचएस क्या कर रहे हैं उसका, एलएचएस है क्या, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7i है मेरे भाई। ए स्क्वायर यानी ए गुणे ए माइनस 5a प्लस 7i हो गया। ए का मान 2 बार लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 1 2 माइनस 5 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7 आई का मान 1 0 0 1। ये हमारा हुआ मान। ए स्क्वायर को ए गुणे 5a, यानी जो ए का मान दिया है मैं वो ए का मान सेट कर दिया। अब इस दोनों अवयव में गुणा, तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा होता है। तो इस लाइन का पहला 3 है, इस लाइन का पहला 3 है, तो 3 तिया 9। फिर प्लस इसी लाइन का दूसरा है, इसी लाइन का दूसरा है, मतलब -1 से +1 में गुणा होगा तो -1 आएगा, यानी -1। ठीक, फिर अब इस पहली पंक्ति से फिर दूसरा स्तंभ में भी गुणा, मतलब पहला पहला यानी 3 एकम 3 2 एकम 2 हो गया। फिर -1 से 3 में मल्टीप्लाई, मतलब -3 हो गया। अब फिर 2 एकम 2 यानी -2। फिर -1 से 1 मल्टीप्लाई तो -1, फिर 2 दूनी के 4, इतना हो गया। फिर माइनस पंक्तियां 15 5 एकम 5 -5 5 दूना 10 प्लस 7 0 0 7 हो गया। अब यहां पे करते क्या है हम लोग कि 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पे -3 -2 यानी -5 और 3 2 5, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मेरे भाई कि 3 होगा क्या, गुड, माइनस 15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7 हो गया। ये हमारा हुआ एलएचएस का भी हल करना है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इस तीनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ के देख ले कितना आ रहा है, 8, बीच में क्या है माइनस, फिर क्या है 15, फिर प्लस, फिर 7 हो गया। फिर अब यहाँ पे 5, फिर बीच में माइनस, फिर 5, फिर प्लस, फिर 0। अब यहाँ का -5, फिर बीच में माइनस, फिर +5, फिर यहां पे हो गया +0। अब इसको ना 3 बीच में माइनस, 10 बीच में प्लस, कितना 7, ये लिख लिए। अब लिखने के बाद इसको जोड़ घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, इस पूरे के स्थान पे 0, इस पूरे के स्थान पे 0, इस पूरे के स्थान पे 0 0। कभी भी आव्यूह को, शून्य आव्यूह को ओ से डिनोट करते हैं, और कभी भी आव्यूह का मान आव्यूह में ही होता है, न कि संख्यात्मक मान, इसलिए यह ओ लिखा हूं मैं। और इतना इक्वल टू हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया, और ये हो गया हमारा प्रूफ। ये यहां तक क्लियर हो चुका है। ये आपका ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें बोला है इसकी सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो अब ये सारा हो गया। अब हम इसी की सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये पूरा करने के बाद उसके बाद ये यहां से उतारेंगे, फिर लिखेंगे तथा लिखकर क्या उतारेंगे, 1 मिनट रुक जाइए, तथा ये जो पूरा प्रूफ कर लिए, आरएचएस आ गया, आरएचएस प्रूफ करने के बाद तथा मतलब जोड़ देंगे उसी में,
ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मुझे यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी तैयार रखना पड़ेगा। आप लोग जान लीजिए ए से ए इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा यानी क्या होगा आई, ए में या ओ मतलब कि किसी भी शून्य अवयव से गुणा होगा तो वो शून्य अवयव ही होगा। ए इनवर्स से भले क्यों नहीं हो तभी भी शून्य अवयव होगा। और याद रखना है कि किसी भी अवयव में आई से गुणा होगा तो वही अवयव होगा, यानी ए से आई में मल्टीप्लाई होगा तो ए ही होगा, यानी ए इनवर्स से आई में मल्टीप्लाई होगा तभी भी ए इनवर्स ही होगा। यानी ये टोटल का टोटल फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा, ये टोटल का टोटल। अब हम लोग करते क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर को 2 बार लिख सकते हैं क्या, -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, तो यहां पे लिखेंगे ए गुणे ए इनवर्स माइनस 5a गुणे ए इनवर्स प्लस 7i गुणे ए इनवर्स इक्वल टू ओ में कितना से गुणा ए इनवर्स से। अब यहां पे इस पूरे के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए गुणे आई, क्योंकि फॉर्मूला बता चुका हूं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो मैं इस दोनों के स्थान पर क्या लिख दिया आई, माइनस फिर इस दोनों के स्थान पर क्या लिखेंगे 5i प्लस, अभी आप लोग बताया कि ए इनवर्स में आई से गुणे क्या होता है ए इनवर्स, यानी आई मल्टीप्लाई ए इनवर्स यानी क्या होगा 7a इनवर्स इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला लिखा चुका है ए इनवर्स इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी ये शून्य अभी वही है तो 0 ही होगा क्या, ठीक यहां तो हो गया, ये 0 जैसा काम करता है। तो यहाँ पे ए में आई से गुणा होगा तो ए होगा माइनस, लेकिन नंबर है ये मतलब 5 होगा नहीं, 5i लिखना पड़ेगा आपको, प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू ओ। अब यहाँ पे सभी को उठा के उधर ले जाएगा क्योंकि ए इनवर्स का मान ज्ञात कर रहे हैं तो ए इनवर्स बराबर होना चाहिए, तो 7a इनवर्स इक्वल टू 5 का चिन्ह माइनस है तो इसको ना लाकर पहले इसी को लाए तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस आई, इसको लाएंगे तो माइनस ए। अब यहां पे करते हैं 7a इनवर्स इक्वल टू 5, आई का मान यहाँ पे 1001 माइनस ए का मान, किसका ए का मान वहां पे 3 1 -1 2, ये रख लिए। अब हम लोग करेंगे क्या इसके आगे, यहां पे लिखेंगे 7a इनवर्स इक्वल टू 5 कम 5 जीरो से मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे हमें लिख देना है 5005, 5 से गुणा और यहाँ पे वही उतार देंगे तो 3 1 -1 2, और ये मेरे भाई हम लोग घटा लेते हैं दो अवयवों का अंतर, 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया -1, 0 में से -1 जाएगा +1, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी मेरा ए इनवर्स इक्वल टू इतना, अर्थात ए इनवर्स इक्वल टू 1/7, और यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 1 3, और यही हमारा हुआ ए इनवर्स का मान। ये हुआ हमारा आंसर जो कि आप लोगों को जानना चाहिए इसकी सहायता से। स्टॉप।